हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा टॉपिक है डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम को हम आज डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 को हम बाद में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे हैं बियोलॉजी का, लेक्चर नंबर 7 है। ऑस्टियो डिजीज़ कौन सी है? ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो लफ्ज़ जहर है। ये दो डिजीज़ हैं, हम डिस्कस करेंगे स्केलेटल सिस्टम के अंदर दो डिजीज़ को। एक है ऑस्टियोपोरोसिस, दूसरी है आर्थरीट्स। ऑस्टियो जो लफ्ज़ है वो जहर से है, जहरी सी बात है, बोन को शो कर रहा है। जबकि आर्थरीट्स जो शो कर रहा है वो जॉइंट्स को, जोड़ों को शो कर रहा है। जोड़े क्या होती हैं? जॉइंट्स ही होते हैं। तो इस तरह ऑस्टियोपोरोसिस की अगर बात करें तो इसमें क्या आ जाती हैं? ये ऑस्टियो मीन होता है क्या? बोन। पोरोसिस मीन होता है पोर्स। इसके अंदर क्या हो जाना? बोन के अंदर पोर्स हो जाना। ये लफ्ज़ वाज़े है, जहर है। बोन के अंदर क्या हो जाना? सुराख से हो जाना। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं? इस डिज़ीज़ को ऑस्टियोपोरोसिस कहती हैं। ये बोन डिजीज़ है, बोन डिसऑर्डर है। ये फाउंड होती है इन अडल्ट। कहाँ पर होती है? बड़ों के अंदर, बड़ी उम्र के अंदर, बड़ी उम्र के लोगों में ज़्यादातर ये बीमारी पाई जाती है। एक ज़्यादातर कॉमन होती है इन ओल्ड वोमेन, बूढ़ी औरतों के अंदर होती हैं। बड़ी उम्र की औरतें जो होती हैं उनकी उनकी हड्डियों में ये प्रॉब्लम आ जाती है, ये डिजीज़ पैदा हो जाती है। अगर इसकी काजेज़ की बात करें, काजेज़ में आ जाता है डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ बोन्स। बोन्स की जो सकाफत होती है, जो कसाफत होती है, वो क्या हो जाती है? कसाफत क्या हो जाती है? कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। लंबाई में कसाफत में क्या हो जाते हैं? कम हो जाती हैं। तो उसके बाद अगर बात करें इसका दूसरी जो है काजेज़ जो है, इसके अंदर कमी हो जाती है कैल्शियम और फास्फोरस की। ये जो मेन जो दो चीज़ें हैं, कैल्शियम और फास्फोरस, पिछले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कैल्शियम और फास्फोरस को। पहले हमने बूंद के अंदर ये पढ़ा था। तो ये जो कंपोनेंट हैं सबसे ज़्यादा मेन रोल अदा करती हैं किसके अंदर? बूंद के अंदर, कैल्शियम और फास्फोरस। अगर इनकी कमी हो जाए तो ये बीमारी पैदा हो जाती है। उसके अंदर लेक ऑफ मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन से मुराद क्या हो जाती हैं? माल न्यूट्रिशन से मुराद इसके अंदर क्या हो जाना? यानी प्रोटीन और विटामिन सी की कमी हो जाना। प्रोटीन और हमारे अंदर विटामिन सी की कमी हो जाती है, जो हमारी जिनकी बुढ़ियों के अंदर जो होती हैं ये इनकी कमी हो जाती है, लेक हो जाती है। उसके बाद नंबर 4 पर है लेक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी। दूसरी जो एक्सरसाइज हैं, जो बड़ी औरतें हैं बैठ बैठ कर मोटी हो जाती हैं, वो काम नहीं करती। दूसरे बड़े लोग जो होते हैं, अमीर लोग, वो काम नहीं करते, ये दूसरे नौकर वगैरह को खड़ा कर देते हैं, ले लेती हैं उनको, उनसे काम कराती हैं। तो इस तरह जो बैठ बैठ कर अगर फिज़िकल एक्टिविटीज़ एक्सरसाइज वगैरह नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली ये बीमारी पैदा हो जाएगी, ऑस्टियोपोरोसिस पैदा होगी। तो उसके बाद डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन ऑफ हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। एस्ट्रोजन हार्मोन से मुराद जो इंसान के वोमेन के अंदर होते हैं हार्मोन, जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, ये दो हार्मोन्स हैं गोनेड्स के अंदर, हमने डिस्कस किया था पहले। तो उसके बाद डिक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। डिक्रीज हो जाना, कम हो जाना किसकी? ग्रोथ हार्मोन्स की सेक्रेशन से मुराद। ग्रोथ हार्मोन से क्या मुराद है? ग्रोथ हार्मोन से मुराद जो हमारे अंदर पहले हमने लेक्चर में पढ़ा था, पिछले लेक्चर पिछले पहले हमने डिस्कस किया था उसको, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ग्रोथ हार्मोन्स को। तो इसका ग्रोथ हार्मोन्स नहीं होगी तो ज़ाहिर सी बात है हमारी ग्रोथ नहीं होगी। तो इस तरह ग्रोथ हार्मोन्स की सेक्रेशन में क्या हो जाता है? इजाफा हो जाता है, कमी हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, कमी हो जाती है, इजाफा नहीं कमी हो जाती है, सॉरी। तो इसके बाद डिक्रीज़ इन मिनरल, बूंद बूंद के अंदर मिनरल की क्या हो जाना?
कमी हो जाना। बून्स इन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर जो बून होती हैं उनके क्या अंदर मिनरल की कमी हो जाती है। ठीक हो गया, ज़ाहिर सी बात है मिनरल की कमी होगी। तो दोबारा देख लेते हैं, ये 4-5 स्टेप थे, मेन रोल अदा करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर। लेक काजेज़ हैं, ऑस्टियोपोरोसिस बोन की डिजीज़ है, बोन डिसऑर्डर है, अडल्ट के अंदर पाई जाती है, औरतों के अंदर ज़्यादातर पाई जाती है। ये कस की कमी, डेंसिटी सकाफत में बोन की कमी, जो कसाफत में कमी आ जाती है, मेल न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, लेक ऑफ इसके अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है, जैसा कि विटामिन सी से मुराद इसमें अंदर कोलेजन होती है। कोलेजन फाइबर जो मौजूद होते हैं हर बूंद के अंदर मौजूद होती हैं। कोलेजन फाइबर जो है ज़्यादातर क्या है, प्रोटीन है। ठीक हो गया। उसके बाद लेक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, दूसरी एक्टिविटीज़ भी सर अंजाम देती हैं एक्टिविटी। उसके बाद डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन्स की कमी हो जाना, जो रिलीज़ हो जाता है। प्रोजेस्टेरॉन और 2 हार्मोन्स हैं गोनेड्स के अंदर रिलीज़ हो जाते हैं। तो इसके बाद डिक्रीज इन सेक्रेशन ऑफ हार्मोन्स, सेक्रेशन हार्मोन्स की भी कमी हो जाती है। तो उसके बाद मिनरल की भी कमी हो जाती है। ठीक हो गया। ये तमाम जो काजेज़ हैं हमने आज डिस्कस किए, कल हम डिस्कस करेंगे एर्थरीट्स को। तो इसका नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एर्थरीट्स को। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।